Everyone, today in this topic in this video we are going to discuss about ड्रॉनिंग। ठीक है। ड्रॉनिंग यूजुअली इसको कहते हैं कि कोई डूब के मर गया। ठीक है, इसको कहते हैं ड्रॉनिंग। सो let's see the definition first. It is a type of asphyxia due to aspiration of the fluid into the air passage caused by the submersion in the water or other fluid. ठीक है, it is a type of asphyxia. Asphyxia मतलब क्या है? There is a lack of oxygen because there is a accumulation of the fluid in the air passage. It may be fluid or water. Okay, then the complete submersion is not necessary. ठीक है, कम ऐसा नहीं है कि गहरा पानी होना चाहिए जिसमें जो पर्सन है वो डूब गया अब कम्प्लीटली, ऐसा नहीं है। सिर्फ कंपैरेटिवली नोज और माउथ सबमर्ज्ड है तब भी डेथ हो सकती है। ऐसे कैसे? जब इन्फेंट्स इन केसेस ऑफ अल्कोहलिक स्टूपर, जब पर्सन जो है अल्कोहल के इसमें होता है कि कंडीशन में होता है, अल्कोहलिक कंडीशन में होता है, तो उसको उतना ख्याल नहीं होता, वो उतना अच्छे से इसी से कोऑर्डिनेट कर नहीं कर पाता चीज़ों को। ठीक है, तो सभी सेंसेस भी थोड़े लो होते हैं उस वक्त, तो इसी वजह से जब वो गिरता है शैलो वाटर में भी, तब नाउ अगर नोज़ और माउथ सबमर्ज्ड है तो डेथ हो सकती है। ठीक है, और इन केसेस ऑफ इन्फेंट्स को क्या है, इन्फेंट्स का ख्याल तो बड़ों को ही रखना पड़ता है भाई, बच्चे कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, अभी बच्चा हिल डुल भी नहीं सकता, गिर गया अभी पानी में तो फिर डेथ हो सकती है। ठीक है, देन आता है टाइप में आता है वेट ड्राउनिंग, ड्राई ड्राउनिंग, और भी है इमर्जन सिंड्रोम एंड दी सेकेंडरी ड्राउनिंग। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है वेट ड्रॉनिंग। वेट ड्रॉनिंग को हम टिपिकल ड्रॉनिंग भी कहते हैं, फिर प्राइमरी ड्रॉनिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर इज इनहेल्ड इनटू द लंग, द विक्टिम हैज़ अ सीवियर चेस्ट पेन and death occurs within a minutes of submersion secondary to cardiac arrest and ventricular fibrillation। इसमें क्या है, जब कोई व्यक्ति या फिर पर्सन पानी में गिरता है तो वो क्या करता है, इनहेल करता है पानी को। ठीक है, पानी को इनहेल करने से वाटर एंटर्स इनटू द लंग्स। ठीक है, जब पानी अंदर लंग्स में पहुंच जाता है तो क्या होता है, देयर इज़ अ सिवियर चेस्ट पेन। ठीक है, चेस्ट पेन होता है, फिर वहाँ चेस्ट पेन की वजह से क्या है, वेंट्रिकल्स क्या है, कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे होते हैं। हाँ, ठीक है, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए, फिर उन्होंने ब्लड पुश किया आयोटा में या फिर पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में जो है हार्ट के चेम्बर्स जो हैं वो फंक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन ठीक है, जब उसमें लंग्स में जो है वाटर भर गया, ठीक है, तो फिर क्या होता है उस वक्त हार्ट जो है प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि हार्ट को जो है सिंस लंग इज़ फिल्ड विद वाटर, देयर इज़ अ ऑक्सीजन सप्लाई उतने अच्छे से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं। वीक होने की वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मतलब वेंट्रिकल जो है कोऑर्डिनेटेड वे में पंप नहीं कर पाता, कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव पंप करता है, जिसकी वजह से जो है ब्रेन तक जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुँच पाता। ठीक है, फिर पर्सन की डेथ हो जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट वेट ड्रॉनिंग। देन कमिंग टू द ड्राई ड्रॉनिंग। ड्राई ड्रॉनिंग में क्या होता है, यहाँ पे वाटर लंग्स में एंटर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वाटर लंग्स में एंटर नहीं करता। फिर डेथ कैसे होती है? डेथ यूजुअली ऐसे होती है कि जो हमारा लारिंग्स है, ठीक है, वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं, उसके ऊपर एक लिड होता है, एपिग्लॉटिस, पता ही होगा। ठीक है, एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है, वो प्रिवेंट करता है फूड और वाटर को एंटर होने से एयर पैसेज में। ठीक है, अभी देखो, जब वाटर ने माउथ में, फेरिंग्स में एंटर कर गया और लैरिंग्स में एंटर कर गया, तो वहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जो कि नर्व एंडिंग्स होते हैं, जो कि स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब स्टिमुलेट हो गया नर्व एंडिंग स्टिमुलेट हो गई तो वो ब्रेन को सिग्नल देंगे। ठीक है, ब्रेन को सिग्नल देंगे तो ब्रेन का क्या होगा, रिस्पॉन्स आएगा, भैया अब क्या करना चाहिए। ठीक है, वाटर तो एंटर कर रहा है, तो ब्रेन क्या करता है, मैसेज करता है किससे, लैरिंजियल मसल्स को कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। ठीक है, स्पैज्म कहते हैं जिसको, कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ, जिसकी वजह से ल्यूमन जो है वो पूरी तरह से नैरो या फिर कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर एंटर नहीं कर पाता लंग्स में। ठीक है, तो लंग्स कैसे हो गए, ड्राई हो गए एज़ कम्पेयर टू वेट अबाउट, जैसे हमने पढ़ा था कि पूरी तरह लंग्स में पानी भर गया, भाई ऐसे यहाँ पे भर नहीं रहा, लैरिंग्स में ही क्या हो रहा है, जो है नैरोइंग ऑफ दी लैरिंजियल पाइप होती है, जो विंड पाइप होती है वो नैरो हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स में पानी एंटर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन अगर ज़्यादा देर तक वैसे ही
सस्टेन्ड स्पैज़म जिसको हम कहते हैं, अगर वैसे स्पैज़म रहा तो ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगी भाई, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो क्या होगा, ब्रेन को, हार्ट को, वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो काम करना बंद कर देंगी, फिर क्या होगा, अल्टीमेटली डेथ ऑफ अ पर्सन हो जाएगा, ठीक है। ये कब होता है, जब चिल्ड्रन देखो काफ़ी, अगर ये धड़ाम से गिर गया पानी में, ठीक है, एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, इनके सारी सेंसरी नर्व एकदम से कुछ ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्पैज़म होता है। और इन केसेस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में बंदे को खबर नहीं होती उतनी, ठीक है। अभी देखो कि ब्रेन को सिग्नल गया, ठीक है, कि कांटेक्ट हो जाओ भाई, मसल को अब क्या होना है ना, कांटेक्ट करना है, ठीक है, मसल्स कांटेक्ट कर गए, लेकिन वापस से सिग्नल नहीं जा पा रहा, क्योंकि सभी सेंसरी सिस्टम भी जो है उस वक्त स्लो काम करते हैं बिकॉज ऑफ द सेडेशन, ठीक है। अल्कोहल के अंडर होते हैं उस वक्त, अल्कोहल मतलब अल्कोहलिक कंडीशन में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेडेशन मतलब सेंसर्स उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते। फिर क्या होगा, सिग्नल जो है प्रॉपरली आ जा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, लारेंजियल स्पैज़म होगा, फिर एयर एंटर नहीं कर पाएगी, डेथ हो जाएगी साइमल्टेनियसली बंदे की, ठीक है। फिर आता है इसमें सेकेंडरी ड्रॉनिंग। सेकेंडरी ड्रॉनिंग क्या है, इसका इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोस्ट इमर्जन सिंड्रोम। अब यहाँ क्या हो रहा है, इट रेफर्स टू द सबमर्जन ऑफ द विक्टिम हु इज़ रिससिटेटेड एंड सर्वाइव फॉर 24 आवर्स। इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति जो है या फिर पर्सन जो है वो डूबा हुआ था, ठीक है, उसको बचा लिया गया, ठीक है, और वो 24 घंटे तक जिंदा रहा, ठीक है, जिंदा रहा, वो शायद कॉन्शियस कंडीशन में हो या अनकॉन्शियस कंडीशन में हो, ठीक है। अब हमें पता नहीं है ना कितनी देर तक पर्सन डूबा हुआ था पानी में, कितनी देर तक अंडर वाटर था वो, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपोक्सी कंडीशन डेवलप हो जाती है ब्रेन की, ठीक है। हाइपोक्सी मतलब ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं हो पाया, ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, ठीक है। इसकी वजह से और ये यहाँ पे द पर्सन मे और मे नॉट बी कॉन्शियस, दिस पर्सन मे डेवलप हाइपोक्सीमिया रिजल्टिंग इन डेथ, ठीक है। हाइपोक्सीमिया क्या होता है, डेथ में रिजल्ट होती है इसकी। डेथ में ऑकर फ्रॉम हाफ टू सेवरल आवर्स आफ्टर द रिससिटेशन, ठीक है, कभी भी डेथ हो सकती है फ्रॉम हाफ टू सेवरल आवर्स इन 20% ऑफ द केसेस ड्यू टू द पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। अभी पानी में डूब गया पर्सन तो कुछ नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। जब या फिर हाइपोक्सिक कंडीशन की उसकी डेथ हो जाए या फिर ये सारी कंडीशंस वो पर्सन सफ़र करे, जिसकी वजह से 24 आवर्स में क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। पल्मोनरी एडिमा मतलब पानी ज़्यादा भर गया भाई लंग्स में, क्या होगा, एडिमा हो गया, लंग्स फूल गए एकदम से, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अभी देखो कि बॉडी के हर टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ठीक है। जब लंग्स में पानी भर गया और जो ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला मेन सोर्स था जहाँ से ऑक्सीजन आती थी वही बंद हो गया, तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होगा, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए ना भाई। अभी लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होगा तो वो कहाँ फेंकेंगे, ब्लड में ही फेंकेंगे, ब्लड का पीएच बढ़ जाएगा, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं जिसको, एसिडिक पीएच हो जाएगा ब्लड का, ठीक है। केमिकल न्यूमोनाइटिस मतलब क्या है कि लंग्स के अंदर भी क्या होगी, केमिकल चेंजेस होंगे, फिर सेप्सिस होगा, फिर सेरिब्रल एडिमा होगा, ठीक है। फिर कार्डियक अरिथमिया मतलब, अरिथमिया का मतलब है इरेगुलर हार्ट बीट्स, ठीक है, मायोकार्डियल एनॉक्सिया, ये सब कुछ हमें कंडीशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन आता है इमर्जन सिंड्रोम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। यहाँ पे डेथ रिजल्ट्स फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू वेगल इनहिबिशन एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे इमर्जन सिंड्रोम में क्या हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोल्ड वाटर स्टिमुलेटिंग द नर्व एंडिंग ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी, ये रीज़न हो सकता है वेगल नर्व स्टिमुलेट होने का। वाटर स्ट्राइकिंग द इपिगैस्ट्रियम, ये रीज़न हो सकता है। कोल्ड वाटर एंटरिंग इनटू द ईयर ड्रम, नेजल पैसेज, म्यूकोज ऑफ फैरिंग्स, लैरिंग्स, सीन इन 2% ऑफ द केसेस, ठीक है। अब देखो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है वेगल इनहिबिशन की वजह से। अब वेगस नर्व एक्टिवेट क्यों हो रही है, पानी में बंदा गिर गया तो वेगस नर्व क्यों एक्टिवेट होगी, क्या रिलेशन है वेगस नर्व का, आखिर वेगस नर्व ही क्यों एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बात यह है कि वेगस नर्व जो है ये क्या करती है, इसका काम क्या है, हार्ट रेट को स्लो करना, ठीक है। अब बंदा ऑलरेडी मर रहा है, ठीक है, बॉडी और क्यों मार रही है बंदे को इतनी जल्दी कि हार्ट रेट को स्लो कर दे, जल्दी मर जाए जब बंदा, भाई ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब बंदा वाटर में गिर जाएगा, ठीक है, अगर समझो कोई बंदा वाटर में गिर गया, ठीक है, उसकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ठीक है, हार्ट इतनी फास्ट बीट करेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से लाएगा, ऑलरेडी बंदा डूबा हुआ है भाई, ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसको, जो ऑक्सीजन है उसको रिजर्व करना है, इसीलिए हार्ट बीट स्लो हो जाती है, ठीक है, ताकि जो वाइटल ऑर्गन्स हैं फॉर एग्जांपल हार्ट एंड ब्रेन्स, इनको क्या हो, ऑक्सीजन की सप्लाई
कंटिन्यू रहे, ठीक है, थोड़ी देर तक जितना हो सके वो ऑक्सीजन की सप्लाई दे सके, ठीक है। तो इसीलिए जो है हार्ट बीट स्लो हो जाती है, इसीलिए वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो रहा है, कोल्ड वाटर स्टिमुलेटिंग द नर्व एंडिंग ऑफ सरफेस। समटाइम्स क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव स्टिमुलेट हो जाती है, फिर मल्टीपल स्टिमुलेशन की वजह से जो क्या होता है, ये वेगस नर्व के सिग्नल जो है मोर स्ट्रांगली हार्ट को जाते हैं। हार्ट में क्या होता है, हार्ट का बहुत कम मतलब उसकी स्पीड जो है, हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है या फिर पूरी तरह बंद ही हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से डेथ होती है पर्सन की। वाटर स्ट्राइकिंग द एपिगैस्ट्रियम। एपिगैस्ट्रियम देखो पूरी बॉडी पे क्या है, सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व के थ्रू क्या कहाँ जा रहा है, सिग्नल ब्रेन को जा रहा है। ब्रेन क्या कर रहा है, वेगस नर्व को एक्टिवेट कर रहा है। वेगस नर्व क्या करिए, हार्ट बीट को स्लो करिए। हार्ट बीट को बहुत ज़्यादा स्लो करने की वजह से या फिर हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व की वजह से क्या हो रहा है, हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा लो हो रही है और जिसकी वजह से क्या हो रही है, या फिर पूरी तरह बंदी हो रही है, जिसकी वजह से बंदे की डेथ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वाटर स्ट्राइकिंग द एपिगैस्ट्रियम, कोल्ड वाटर एंटरिंग इनटू द एयर ड्रम, नेजल पैसेज, म्यूकोसा ऑफ फेरिंग्स, सीन इन द 2% ऑफ द केसेस। सेम केसेस यहाँ पे भी नर्व स्टिमुलेशन हो रहा है वेगस नर्व का, ठीक है। यहाँ पे ऑल केसेस में डिप्रीवेशन ऑफ द ऑक्सीजन इज अ फैक्टर इन ऑल द टाइप ऑफ ड्रॉनिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रॉनिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक आइकन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। और ज़रूर बताइएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बननी चाहिए, ठीक है।